आज के स्टॉक मार्केट के क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल टेक्निकल इंडिकेटर पढ़ेंगे, जैसे कि वॉल्यूम, ट्रेंड लाइन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं एक बात बोल दूं, जो प्रीवियसली आपको 4 क्लास में मैंने सिखाया, उसमें भी जो ये 3 इंडिकेटर मैंने सिखाया, जो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम का 95% वही है। सिंपल चीज को मैं रखता हूं, ज्यादा प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करता हूं। तो प्राइस एक्शन तो खुद ही मेन चार्ट है, उसको छोड़ के देखिए पिवट पॉइंट्स, मूविंग एवरेज एंड आरएसआई, ये 3 चीज सिर्फ मैं यूज करता हूं अपने सिस्टम के लिए। और मैं बोल रहा हूं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये प्राइस एक्शन, इसको ही अगर आप समझ जाएंगे ना, तो आराम से आपका बेस क्रिएट हो जाएगा और आप आराम से, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो या फिर ट्रेडिंग हो, कुछ भी आप कर पाएंगे। ये जो स्पेशल सिचुएशन का कुछ कुछ इंडिकेटर्स होता है, वो कभी कभी हम लोगों को जरूरत हो जाता है, स्पेशली वॉल्यूम एंड ट्रेंड लाइन। वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा। देखिए, एक बेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। आप अगर एक बेस क्रिएट कर लेंगे ना, स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस का, प्राइस एक्शन का बेसिक समझ लेंगे, उसके बाद आप कुछ भी यहां पे खड़ा कर सकते हैं। अपने प्रैक्टिस के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। लेकिन एक चीज है, अपने चार्ट में एकदम भी पूरा चार्ट को टेक्निकल इंडिकेटर से ढक मत दीजिए। प्राइस एक्शन मेन है, उसको अगर आप एक बार देख पाएंगे ना आंख खुला रख के, तो ही आपका सब काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहले तो चीज जो आपको जानना है वो है, टेक्निकल एनालिसिस में जब आप एक स्टॉक को लेने के लिए सोच रहे हैं, तो 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाई के साइड में हम लोग ज्यादातर सोचते हैं। बाई के साइड में अगर सोचेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे तो इंडेक्स में फोकस नहीं करूंगा। मान लेते हैं एक स्टॉक में आ जाते हैं, मान लीजिए आप एचडीएफसी बैंक या फिर आप एसबीआई, ये सब में छोटे टिकट काउंटर का मैं जाता हूं। मान लीजिए बहुत सारा ट्रेडिंग यहाँ पे होता है आईसीआईसीआई बैंक। फंडामेंटली भी अच्छा स्टॉक है, बहुत लोगों का पोर्टफोलियो में भी है, बहुत लोग ट्रेडिंग भी इसमें करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या हुआ। देखिए, यहाँ पे जब आया, वॉल्यूम कैसे करते हैं, ये आपका वॉल्यूम प्रोफाइल बन गया है। कैसे ऐड करना है, सभी ट्रेडिंग में आपको इंडिकेटर्स वाला बटन मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप वॉल्यूम अगर कर देंगे तो वॉल्यूम वाला चीज आपको निकल आएगा। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में जो वॉल्यूम्स वगैरह बन रहा है, आपको आंख में देख के ही पता चलेगा। यहाँ पे जो वॉल्यूम बन रहा था उसके हिसाब से तो कम है, उसके हिसाब से कम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब रेड कैंडल्स बनना चालू हुआ, मान लीजिए आप यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। मैं अगर थोड़ा सा और जूम करता हूं, हाँ, मान लीजिए आप यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे, तब आपका ये वाला चार्ट राइट हैंड वाला चार्ट नहीं है। वो हम गलती कर बैठते हैं। राइट हैंड वाला चार्ट को आपको पूरा यहाँ से इतना तक मतलब डिलीट कर दीजिए, ये नहीं है। तो ही तो आप इसमें एनालिसिस कर रहे हैं ना। ये 2 कैंडल भी नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे क्या करना है। मुझे निकल जाना है, स्टॉक अगर होल्ड में है निकल जाना है, या फिर आप शॉर्ट साइज में पोजीशन ढूंढ रहे हैं क्या। मैं पहले ये बताऊंगा, उसके बाद बाई साइड में भी ब्रेकआउट फ्रेकआउट के बारे में बताऊंगा। लेकिन सुन लीजिए, आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल जो वॉल्यूम होता था, ये ऐसा ऐसा रहता था। अभी जो रेट बन रहा है, वो देखिए, वो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल बन रहा है। इंक्रीमेंटल बन रहा है रेड कैंडल्स। ये देखिए, जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ रहा है और प्राइस भी नीचे आ रहा है। तो इससे एक चीज तो पता लग सकता है कि मार्केट या ये स्टॉक थोड़ा सा वीक हैंड में जा रहा है। लोग सेलिंग ज्यादा कर रहे हैं, सेल का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। तो इसमें हमें क्या नहीं करना है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में, ये जोन में जब है, तो एटलीस्ट हमें बाई नहीं करना है शॉर्ट टर्म के लिए। जब फिर से चार्ट में दिखाई देगा कि बाई साइड में वॉल्यूम बढ़ रहा है और स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है, सपोर्ट से घूम रहा है, तभी हमें बाई का डिसीजन लेना चाहिए। वो कब आएगा, देखिए, तब आप उसके बाद देखिए, मतलब इंटरमीडिएट, मतलब ग्रीन कैंडल भी बन रहा है, यानी ग्रीन वॉल्यूम भी हो रहा है, और उसके सामने देखिए बिग बिग रेड वॉल्यूम भी हो रहा है। रेड का भी वॉल्यूम, यानी सेलर का भी मतलब हावी हो रहा है वो लोग। तो मतलब यहाँ पे ये जोन में आप बोल सकते हैं इनडिसिसिव है, ये स्टॉक इनडिसिसिव है। बायर्स और सेलर्स दोनों ही फाइट कर रहे हैं आपस में। तो फाइट के अंदर आपको जाना नहीं है। मैं ऐसा करता हूं, फाइट के अंदर अगर जाएंगे तो चॉपीनेस में जो स्पेशली ट्रेडर्स लोग हैं, उन लोगों का दोनों ही तरफ स्टॉप लॉस हिट होने का चांस होता है, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए,
आपको जब क्लियर ब्रेकआउट मिलता है, क्लियर ब्रेकआउट कब मिलेगा? यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, इसको अगर हटा देता हूँ, अगर आप देखेंगे इधर थोड़ा सा आइए, यहाँ पे देखिए आप ये वॉल्यूम पैटर्न को अगर देखेंगे, वॉल्यूम पैटर्न को देख के आपको कभी लगा है कि ये क्लियर ब्रेकआउट दिया है? मुझे सच में बताइएगा। मान लीजिए यहाँ पे आप एनालिसिस कर रहे हैं, एक बिग कैंडल बना, उसके बाद आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये सब चार्ट को निकाल दीजिए, ये आप नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते हैं, इस दिन आप डिसाइड कर रहे हैं, तो आप क्या डिसीजन लेंगे? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाँ, वॉल्यूम तो अच्छा बन रहा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से अच्छा है, लेकिन ऐसा देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम बना था पिछले, इसको तो क्रॉस करके ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब उतना भी खास नहीं। हाँ, पिछले 2-3 दिन से मुझे अच्छा बन रहा है, लेकिन उतना खास नहीं कि मतलब ये कैंडल को जस्टिफाई कर पाए, ये कैंडल को जस्टिफाई कर पाए जो पिछले कुछ दिनों में ही इतना अच्छा बना था। और ये वीकली कैंडल है, ठीक है, ये वीकली कैंडल है, मैं डेली कैंडल में भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए आप, एक चीज है, ये बिग कैंडल हो तो भी वॉल्यूम उसको उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, स्टॉक में एक अपमूव है, ये कंफर्म्ड है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं कि कूद के बाई करना पड़े। देखिए, और वही हुआ है। अगर यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक प्राइस, तो देखिए ये लेवल में ही, मतलब लगभग लगभग ये लेवल में ही रहा। हाँ, आप बोलेंगे नीचे भी आया शॉर्ट टर्म में और ये वीकली चार्ट है, तो 1 2 3 4 5 मतलब 2 महीने से ये नीचे ही गया। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम प्रोफाइल देख के आप अगर बाइंग के साइड को अवॉइड करते तो आप पैसा बचा लेते। देखिए, कभी कभी अवॉइड करना भी अपने आप में एक पैसा बचाना होता है, तो इस बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे कुछ स्टॉक्स में, जैसे कि मैं आ जाता हूं, मान लेते हैं एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में आ जाते हैं। रिसेंटली एशियन पेंट्स में गिरावट भी आया। तो और मैं यहाँ पे आपका डेली चार्ट ये मैं डिलीट कर देता हूं, ताकि आप लोग इसको देख पाए आराम से। मैं यहाँ पे डेली चार्ट में आ जाता हूँ, डेली चार्ट में आ जाता हूँ वीकली से। तो ये एशियन पेंट्स का डेली चार्ट है। अब देखिए वॉल्यूम्स को थोड़ा सा पकड़ने का कोशिश कीजिए। ये सब डिविडेंड पेइंग है, डिविडेंड कब दिया है उसमें फोकस मत कीजिए। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो वॉल्यूम बन रहा है, ये जो बनता है, मतलब एक बार रेड का वॉल्यूम यानी सेलर का वॉल्यूम और बायर का वॉल्यूम अगर सेम टू सेम बनता है, इसका मतलब है दोनों ही हावी है, मतलब चॉपीनेस इन द मार्केट। तो वो चॉपीनेस में आपको ट्रेडिंग स्पेशली अवॉइड करना है। हाँ, आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट सपोर्ट के वजह से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज है, तो थोड़ा बहुत आप सपोर्ट जोन में बाइंग कर सकते हैं, बट आपको ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपका चॉपीनेस ज्यादा होगा। ठीक है, पैसा बचाना मेन चीज है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप सिर्फ वॉल्यूम को देखेंगे, ये इस साइड में देखिए, इस साइड में देखिए कैसे आपको फॉल्स ब्रेकआउट भी आपको मालूम पड़ेगा। जो लोग थोड़ा सा कुछ वीक के लिए या कुछ डेज के लिए ट्रेड करते हैं, कब प्रॉफिट बुकिंग करना है, वो वॉल्यूम देख के आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखिए, और यहाँ पे ये स्टॉक अपमूव हो रहा है। स्टॉक का अपमूव कितना जबरदस्त हो रहा है वो देखिए, लेकिन वॉल्यूम उतना खास नहीं हो रहा है। अगर आप पीछे का वॉल्यूम्स देखेंगे, इससे बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। जो पिछले ये सब में हुआ था वैसा नहीं है। तो इसका मतलब है बाइंग तो है, लेकिन उतना जोर नहीं लगा रहे हैं बायर्स लोग, उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं बन रहा है, तो इसका फेलियर का चांसेस भी ज्यादा रहता है। वही हुआ, देखिए यहाँ से फेलियर हुआ, ये बाइंग और थोड़ा सा नीचे आ गया। अब आप बोलेंगे नहीं, यहाँ पे अगर मैं खरीदता थोड़ा सा स्विंग तो मिलता, वो तो स्विंग आपको मिलेगा। वो स्विंग के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। जब आप टर्म्स में, मतलब डेली चार्ट में वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन, कुछ वीक्स के लिए स्विंग ट्रेड के लिए सोच रहे हैं, इसको ही जब आप इंट्राडे के लिए देखना है, जो मैं पिछले क्लास में मैंने बताया था, तब आपको 15 मिनट्स चार्ट या आवरली चार्ट में वॉल्यूम्स को देखना है। ठीक है, देखने का नजरिया सेम ही रहेगा, सिर्फ आपको टाइम ड्यूरेशन चेंज करना पड़ेगा। फिर से देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इस जोन में आप देखिए, यहाँ पे देखिए आपका रेड का वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे आके ही आपको अलर्ट हो जाना है। पिछले इतना इतना मंथ में, जनवरी फरवरी मंथ में इतना वॉल्यूम नहीं बना जितना यहाँ पे एक रेड कैंडल में बना। तो यहाँ पे ही अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है, इस डेट में ही आपको निकल जाना है। आपके पास तो ये चार्ट नहीं है ना, ये चार्ट तब नहीं है, राइट हैंड साइड नहीं है, तब आपको इधर ही निकल जाने का सोचना चाहिए।
शायद मैं आप लोग अगर नहीं देख पा रहे होंगे तो मैं इधर ले आता हूं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये कैंडल में जब आप डिसीजन ले रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये जो रेड कैंडल वॉल्यूम का बना, ये वाला, तो ये देखिए पिछले सभी कैंडल से छोटा छोटा कैंडल बन रहा था, ये छोटा छोटा बन रहा था, उससे बहुत ज्यादा है, यानी सेलर बहुत हावी है, वॉल्यूम से सेल हो रहा है और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी है। देखिए कोई एक इंडिकेटर को सिर्फ अकेला लेके आपको नहीं चलना है, पूरा जो मतलब आपका सिनेरियो है उसको समझना है। 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, वो एक बियरिश साइन है, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी आ रहा है सेलिंग साइड में, तो इस स्टॉक से निकल जाना ही बेटर है। अगर आपका पोजीशन है तो निकल जाना बेटर है। तो देखिए आप शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं 2 दिन 3 दिन से गिरा है, उसके बाद फिर से अभी जो बन रहा है, देखिए वॉल्यूम छोटा छोटा ही बन रहा है, ऐसा नहीं कि बुल एकदम सुपर पावर है, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा वॉल्यूम को देख के आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में ऑपरेटर लोग आप लोगों को झांसा दिखा रहा है या सच में प्योर बाइंग है, वो सब देखना है। उसके साथ साथ परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी आप देख सकते हैं, वो एनएसई वेबसाइट में अपडेट हो जाता है, वो भी देख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जितना ज्यादा स्टॉक उतना बुलिश होता है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं अगर बाई साइड में आप पोजीशन कर रहे हैं तो। इसके बाद और एक इंडिकेटर के बाद बारे में मैं जाऊंगा, जो आपका ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो आपका ट्रेंड लाइन दर्शाता है। उसमें आप लोग बहुत एक गलती कर बैठते हैं जिसको आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों के पास प्रॉब्लम क्या है जानते हैं, चार्ट देखने का नजरिया। क्योंकि आप लोग राइट हैंड वाला चार्ट को देख रहते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने ये सब चार्ट खुला है, तो आप जानते हैं उसके बाद क्या होगा, तो आप लोग ना एनालिसिस ठीक से नहीं करेंगे, आपका ब्रेन ना वो देख लेगा और ब्रेन अपने आप एक छवि बनाने का कोशिश करेगा। आप अगर यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं तो आप चार्ट को ऐसा ढक दीजिए, राइट हैंड साइड को ढक दीजिए, उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि क्या हो सकता है। समझ में आया? ऐसा एनालिसिस करना है। चलिए यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये सब करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलता हूं। देखिए यहाँ पे क्या है, जो आप लोग गलती कर बैठते हैं कभी कभी, आप लोग ना ये पॉइंट ऐसा करके 3 पॉइंट ऐसा खुद से, मतलब खुद से ट्रेंड लाइन को बना के मतलब एक आर्टिफिशियल ड्रॉ करना चाहते हैं। मान लीजिए ऐसा ऐसा थोड़ा सा, मतलब देखिए ऐसा इधर जाता है, लेकिन आप इस पॉइंट को टच करना चाहते हैं ताकि दिखाना अच्छा जाए, तो ऐसा आप करते हैं। ऐसा करना नहीं है, आप जानते हैं, एकदम बेसिक जियोमेट्री क्लास में चला जाइए, जो आप एकदम छोटे क्लास में पढ़े थे। एक स्ट्रेट लाइन बनने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनता है, करेक्ट? 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट को क्लिक करके जो आपको लगता है कि सपोर्ट जोन है, उसको एक्सटेंड कीजिए, ना कि 3-4 पॉइंट को आप मन से, अपने मन से जितना अच्छा लगे उतना। मान लेते हैं आप यहाँ पे करना चाहते हैं, मान लेते हैं आप यहाँ पे, मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन करना चाहता हूं कि ये वाला और ये वाला मुझे सपोर्ट जोन दिख रहा है। ये पॉइंट आपको समझ में आया? पहले गलती कहाँ पे हम कर बैठते हैं, वो ये एक पॉइंट और मान लीजिए ये एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट को मैं, ये दो में सपोर्ट लेके जा रहा है, तो ये दोनों के ट्रेंड में ढूंढना चाहता हूं, और तब ये राइट हैंड का ये वाला चार्ट बना नहीं है, ये समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है? ये समझने का कोशिश कीजिए। या फिर अगर आप बोलेंगे नहीं, मैं प्रीवियसली भी पॉइंट को कुछ देखने का कोशिश करूंगा, तो वो सब पॉइंट लीजिएगा, ठीक है? पहले तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, अब आ जाते हैं ड्रॉइंग में। तो जो पॉइंट आपने डिसाइड किया, वो पॉइंट को करके 2 पॉइंट को पहले आप क्लिक कीजिए, और उसके साथ देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो देखिए ड्रॉ करते ही ये ट्रेंड लाइन एक लाइन बन गया, ये जो ब्लू वाला मूव हो रहा है, तो हम ना चार्ट को फिट करने के लिए कोशिश करते हैं और कितना पॉइंट हम लेते हैं वो, ऐसा नहीं, आपको जैसे लगता है यहाँ पे सपोर्ट आया है तो इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए, ऐसा नहीं कि आपको, क्योंकि हम स्लांट में गलती कर बैठते हैं, तो किसी के लिए ये ट्रेंड लाइन हो जाता है, किसी के लिए ये हो जाता है, किसी के लिए ये नीचे हो जाता है, तो चेंज होता रहता है। इसीलिए 2 पॉइंट चूज कीजिए, उसको आप क्लिक करके ऐड कर दीजिए, बस दैट्स इट, हो गया आपका, ठीक है? ये पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये 2 पॉइंट मैंने ऐड किया और आपका ट्रेंड लाइन। तो ये देखिए जब ट्रेंड लाइन से ज्यादा दूर चला जाए, जब ट्रेंड लाइन से ज्यादा दूर चला जाए, तब आप जानते हैं रिट्रेसमेंट भी होता है, ट्रेंड लाइन के पास आता है। ये समझ लीजिए, ये मूविंग एवरेज जैसा ही कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत है, कि जब बहुत दूर चला जाता है एक ट्रेंड लाइन से, तो फिर से वो ट्रेंड लाइन के पास आ जाता है, वो चाहे टाइम करेक्शन करे या फिर
आपका प्राइस करेक्शन हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन निकल गया है, तो आपको निकल जाना है अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पोजीशन है। और ट्रेंड लाइन में सपोर्ट यहाँ पे आपने ड्रॉ किया, उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे फिर से आता तो यहाँ पे फिर से बाई करने का भी आप लोग सोचते हैं। यहाँ पे जैसा आया था तो एक बाई बनता है। कभी कभी कोई कोई लोग बोलेगा कि ट्रेंड टूट गया, कि पहला जब आएगा तो हम बाई करने के लिए भी सोचेंगे ना, जरूर सोचेंगे। उसके बाद स्टॉप लॉस रखेंगे, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो निकल जाना है, बस उतना ही है। उसके बाद देखिए फिर से ऊपर गया, ठीक है, लेकिन ट्रेंड लाइन को फिर से क्रॉस करके नीचे आ गया है। तो ऐसा आपको देखना है जब आप ट्रेंड लाइन एनालिसिस करेंगे। अब आ जाते हैं, ट्रेंड लाइन डायनामिक भी होता है, मतलब ट्रेंड लाइन आपको चेंज होता है मार्केट में, क्योंकि ट्रेंड तो हमेशा चेंज होता है ना, ट्रेंड आपका हमेशा चेंज होता रहता है। मान लीजिए अभी अगर आप ट्रेंड ड्रॉ करना चाहते हैं और आप इस पॉइंट को लेना चाहते हैं, इस पॉइंट को लेना चाहते हैं, तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, ज्यादातर बहुत सारा लोग आप एक करेंगे कि हाँ यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी एक सपोर्ट दिखा है, तो रिसेंटली मैं अगर इसको कनेक्ट करने का कोशिश करूंगा यहाँ से लेके ये वाला, तो मुझे क्या बनता है वो देखना है। तो देखिए ये हो गया आपका। तो आप जानते हैं कि सपोर्ट ये लाइन अगर टूट जाता है, यानी निफ्टी में 15,900 ये सब टूट जाता है, 15,700 ये सब आ जाता है, तो थोड़ा सा बियरिश सेंटिमेंट रह सकता है। ऐसा आपको प्लान करना है। लेकिन जो भी आप ऐड कीजिए, सिर्फ 2 पॉइंट को आप मद्देनजर रख के ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कीजिए, यही मैं बोलना चाहता हूं, जिसमें हम लोग गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम और ट्रेंड लाइन ये अगर जान लेंगे, स्पेशली वॉल्यूम ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है। वॉल्यूम को अगर जान जाएंगे तो आपको हो जाएगा। ट्रेंड लाइन को तो ट्रेंड बदलता है, ट्रेंड कैसे ड्रॉ करना है वो अगर देख लेंगे तो ड्रॉ करना बहुत ईजी है। मतलब वॉल्यूम को एनालिसिस करना पड़ता है, लेकिन ट्रेंड लाइन तो आपको दिख जाता है, तो उसमें बहुत आराम से हो जाता है। तो चलिए ये दो चीज मैं बोल दिया। अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आ जाते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये ऐसा ऐसा एक मतलब टूल है या जरिया है, ड्राइंग प्रोसेस है, जहां पे आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस या रिट्रेसमेंट ये सब कर सकते हैं। अभी ये तो मतलब ज्यादा ट्रेडिंग लैंग्वेज हो गया। आसान शब्दों में क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ जोन होता है, जैसे कि 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो मैं अभी ड्रॉ करके समझाऊंगा, सुन लीजिए। उसके बाद 61.8, 38.2 ऐसा होता है। जब मैं ड्रॉ करूंगा तब मैं बोलूंगा, और ये जो वैल्यूज में बोल रहा हूँ 38.2, ये सबको आपको दिमाग में नहीं रखना है, मतलब मेमोराइज नहीं करना है, ये चार्ट में ही आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे आप कोई भी ड्राइंग टूल में जाएंगे तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोल के होता है। फिबोनाची भी डिफरेंट टाइप का होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जाइएगा, यहाँ पे जाके आपको करना क्या है, रिसेंट जो लो होता है, आप जिस इंस्ट्रूमेंट को देखना चाहते हैं, और वो अगर बुलिश साइड है, ये गलती कर बैठते हैं। कहां से ड्रॉ करना है, ऊपर से नीचे से ऊपर लेके जाना है या ऊपर से नीचे लेके आना है, ये गलती करते हैं। तो देखिए अगर आप मतलब बाई साइड में सोच रहे हैं या बुलिश सेंटिमेंट है स्टॉक में, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जा रहा है, जैसे कि अभी निफ्टी में है, तो ये क्या हो सकता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट में आ जाता हूं। चलिए वीकली चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं ये वाला रिट्रेसमेंट को मैं आपको दिखाऊंगा। 2020 से जो रिट्रेसमेंट हुआ था, मतलब डिप बना था, उसके बाद जो बुल साइकिल हुआ, उसमें अगर आप बुलिश साइकिल में देखना चाहते हैं कि नीचे सपोर्ट कौन कौन से जोन में है, तो आपको फिबोनाची को नीचे से ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, और अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट में बियरिश व्यू रखते हैं और ऊपर से सेल करके बैठे हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि नीचे कितना, मतलब जाके कितने तक ऊपर जा सकता है, कितना तक रिट्रेस हो सकता है, उसके लिए तब आपको ऊपर से नीचे ड्रॉ करना होता है। इसमें गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बुलिश हूं निफ्टी में मान लेते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं ये जो करेक्शन है, इसमें कितना नीचे तक जा सकता है निफ्टी, या फिर आपका बाजार का सपोर्ट जोन कौन कौन सा है, फिबोनाची सपोर्ट जोन। उसके लिए फिर से फिबोनाची में आइए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो रिसेंट जो लो है उस वहां पे क्लिक करना है आपको, फिर उसको लेके आप जो टॉप है वहां पे जाके छोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया आपका चीज। अभी अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मैंने बोला था आपको 38% ये सब को आपको मतलब मेमोराइज नहीं करना है वो, क्योंकि यहाँ पे दिखा देता है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये सब जो जोन आप देख रहे हैं, ये सब सपोर्ट जोन है, जैसे कि 38.2, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 50.5 में होता है। ये सब लेवल्स आपका सपोर्ट जैसा काम करता है। तो आप देखिए फर्स्ट जो आपका 0.3% अगर रिट्रेसमेंट देखेंगे वीकली चार्ट में, तो आपको देखेंगे इस लेवल में आता है, जो
145 के आसपास है, 14500 निफ्टी का लेवल 1400-500 के आसपास आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो बहुत अभी दूर है। तो लेकिन यहां से सपोर्ट जोन आप ढूंढ सकते हैं, क्या क्या सपोर्ट जोन हो सकता है। देखिए यहाँ पे और एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे 61.8, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन माना जाता है। जितना आप नीचे आएंगे या जितना 61%, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है। ये 0.23 देखिए फर्स्ट सपोर्ट से ही घूम गया था, ये रिसेंटली जो हुआ था। लेकिन आप 50 मतलब 38.2% में भी आ सकता है, 0.5 में भी आ सकता है, ये डिफरेंट डिफरेंट जोन होता है। ये देख के आप एक कौन सा सपोर्ट जोन है वो इंस्ट्रूमेंट में ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ये कभी कभी यूज किया जाता है, स्पेशली जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देख के कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेड, उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको रेयरली यूज करता हूं, उतना ज्यादा नहीं। प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद से ही काम कर सकते हैं। इसके बाद आपको आ जाता हूं और दो तीन चीज में, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हाँ ये तो आप फिबोनाची समझ गए। अब आ जाते हैं एक स्टोचस्टिक बोल के एक इंडिकेटर होता है, उसको आप थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये जो इंडिकेटर होता है, ये स्पेशली आपका जो इंडिकेटर है जिसका नाम मैंने अभी बोला, वो आपका स्पेशली यूज होता है साइडवेज मार्केट में। साइडवेज मार्केट में वो इंडिकेटर काम करता है। सिमिलर इंडिकेटर है, उसमें भी आपका मतलब 0 to 100 ऐसा रहता है, 0 to 100 ऐसा रहता है। और उसमें भी अगर ऊपर जोन में चला जाए, ये ऑसिलेटर है, ऐसा ऊपर जाता है तो आपका ओवर बॉट जोन दर्शाता है। और नीचे जब आता है 20 या 30 से नीचे चला जाता है, तब इसको ओवरसोल्ड बोला जाता है, और इसको बोला जाता है ओवरबॉट जब ये 70 से 80 ये जोन के ऊपर चला जाए तो ये देख के आपको तब अवॉइड करना है। मान लीजिए एक स्टॉक आपका ऊपर नीचे कर रहा है दाम, और उस हिसाब से आपका ऑसिलेटर भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ऑसिलेटर भी मान लीजिए यहाँ पे जब जाता है, यहाँ पे ऊपर जब जाता है, तो ये भी ऑसिलेटर आपका ओवरबॉट का जोन में जाता है, नीचे ऐसे ही कर रहा है। तो आप थोड़ा सा इसको पकड़ पाएंगे कि नीचे जब आए तब आपको एटलीस्ट सेल तो नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक भी नीचे है और स्टोचस्टिक आपका जो इंडिकेटर है वो भी ओवरसोल्ड बोल रहा है। लेकिन इसको मैं मतलब पर्सनली बोलेंगे थोड़ा सा अवॉइड करता हूं, क्योंकि ये बहुत लैगिंग इंडिकेटर है। ठीक है, देखिए मार्केट में आपको फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। प्रीवियस चार्ट अगर आप देखेंगे तो अच्छा फिट बैठता है, लेकिन एग्जैक्टली जब आप एनालिसिस कर रहे हैं इस पॉइंट में, तो आपके पास तो ये सब चार्ट नहीं है ना, राइट हैंड साइड नहीं है। राइट हैंड साइड को आप जब निकाल देंगे तब शायद देखेंगे कि स्टोचस्टिक यहाँ पे ही घूम रहा है, नीचे तक आया भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर होता है ये सब। तो इसीलिए प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आप ड्रॉ करते हैं, जो मैं प्रीवियस क्लासेस में बताया, वो ज्यादा आपको मतलब हेल्प करता है रियल टाइम डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, इसीलिए मैं ये सब इंडिकेटर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया हूं, लेकिन आपको जानना चाहिए, कभी कभी यूज भी आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका मेन जो मैं आपको बोलना चाह रहा था कि इंडिकेटर क्या यूज करना है, वो सब इंडिकेटर। तो टेक्निकल में मैं सुपर ट्रेंड बोल के एक है, सुपर ट्रेंड को अगर आप मतलब क्या बोले, बहुत सारा लोग यूज करते हैं, मैं जानता हूं, मैं यहाँ पे खराब या ठीक है इसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हैं, मैं अगर बोल रहा हूं, तो आपको दो तीन बात के ऊपर ध्यान रखना है। चलिए मैं एशियन पेंट्स के ऊपर ही ले लेता हूं, अगर इसमें नहीं है तो मान लेते हैं सुपर ट्रेंड अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे सुपर ट्रेंड। अच्छा, देखिए सुपर ट्रेंड में क्या है, ये मतलब ट्रेंड दर्शाता है, नाम से ही पता चलता है, नाम को तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जैसे कि ग्रीन हो गया, मतलब मुझे ऊपर जाना है। ठीक है, और भी थोड़ा सा है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। प्रॉब्लम इसमें क्या है, देखिए कभी कभी जब आप यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं, नेक्स्ट में कब होगा, तब आपका जो आएगा ना, तब आपको मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप डिसीजन क्या लेंगे, आपको रेड यहाँ पे दिख रहा है लेकिन स्टॉक भी नीचे है, तो आप कैसे डिसीजन ले पाएंगे। और मीडियम टर्म आपका ट्रेंड ऊपर के तरफ ही है। हाँ, थोड़ा सा ये दिन थोड़ा सा नीचे आया तो इसीलिए रेड भी बन गया है सुपर ट्रेंड का कलर, लेकिन आप डिसीजन क्या ले पाएंगे। बहुत सारा कंफ्यूजन कभी कभी ये इंडिकेटर में पैदा हो सकता है। जब स्मूथली जा रहा है, मान लीजिए एक ट्रेंड को आप पकड़ लिया, यहाँ पे जैसे देखिए एक ट्रेंड को आपने पकड़ लिया,
उसके बाद सुपर ट्रेंड को फॉलो कीजिए, इस ओके। लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए ज्यादातर मैं अगर सजेस्ट करता हूं, तो मैं सजेस्ट करता हूं डिसीजन जब आप मेक कर रहे हैं ना, तब आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस कीजिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज, ये सब के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। एक बार ट्रेंड अगर ठीक ठाक बन जाता है तब सुपर ट्रेंड अच्छा काम करता है, लेकिन पहले जब मैच्योर नहीं करता है ट्रेंड, तब सुपर ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का इंडिकेशन देता है रियल टाइम। पास्ट चार्ट देख के तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वहां पे राइट हैंड साइड खुला हुआ है, आप देख पाएंगे। लेकिन जिस दिन मान लीजिए यहाँ पे आप डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ पे तो ट्रेंड आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे ट्रेंड कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन उसके बाद देखिए ये ग्रीन हो गया नीचे। जब यहाँ पे आया था तब आप एक्चुअली खरीदने के लिए एक्चुअल में सोचते क्या, तब आपको प्राइस एक्शन से ही डिसीजन लेना है। उसके बाद आप सुपर ट्रेंड देख के एग्जिट अपना प्लान कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रेड ले रहे हैं तब थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्रीवियस क्लासेस का वीडियोस भी आपके पास चला आएगा, कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन, उसको जरूर देखिएगा। मूविंग एवरेज का वीडियो तो जरूर देखना है और अपना प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा। अभी थोड़ा सा खत्म नहीं हुआ है आप लोग एक्सरसाइज में आ जाता हूं। एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज 8 में क्या है, जो आप अब तक के लिए आप बहुत सारा जान चुके हैं, पिवट पॉइंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैं बोलता हूं, मूविंग एवरेज, आरएसआई, और आज जो मैंने बताया था, ठीक है। और प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक तो ये बेसिक है, ये जानना ही है, इसको इंडिकेटर मत बोलिए। तो ये जो 4 5 6 आप जो भी सीखा है, आप आपके हिसाब से, या आप जो भी नहीं सीखे हैं, आप खुद से भी मान लीजिए ट्रेडिंग करते हैं तो आप खुद से भी कुछ फॉलो करते होंगे। कौन से को आप फॉलो करते हैं, आप जिस टाइप के ट्रेडर है उस हिसाब से लिखिएगा। मान लीजिए आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आप क्या क्या इंडिकेटर फॉलो करना चाहते हैं या करते हैं ऑलरेडी, उसको जरा लिखिएगा। आप अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये क्लास से क्या सीखा, मतलब पूरा मेरा 2-3 जो प्रीवियस क्लास है और आज से, वो लिख सकते हैं। या फिर आप खुद से अगर इंडिकेटर यूज करके करते हैं, कौन सा इंडिकेटर आप यूज करते हैं ज्यादा, वो लिखिएगा। अगर आप इंट्राडे भी करते हैं, स्विंग भी करते हैं, तो इंट्राडे के लिए लिखिए, स्विंग के लिए अलग सा लिखिए, ठीक है। ऐसा आपका जवाब आना चाहिए। स्विंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडिविजुअली लिखिए, कौन से स्विंग के लिए कौन से करते हैं इंडिकेटर, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा चाहते हैं यूज करना या करते हैं। ऐसा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके अपना आंसर एक्सरसाइज 8 का जरूर दीजिएगा। मैं हर एक का आंसर चेक करता हूं। मैं आंसर नहीं दे रहा हूं अभी कमेंट के नीचे, क्योंकि मैं एक्सरसाइज का आंसर के लिए सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, ताकि आप लोग आराम से उसको देख पाएंगे सभी के लिए, ठीक है। मैं अगर आंसर दे देता हूं तो मतलब आंसर निकल जाएगा, राइट। तो ज्यादा लोग आंसर नहीं देंगे ना, मतलब आंसर शीट निकल गया है। इसीलिए मैं अलग सा वीडियो बना के, रिसेंटली ही आएगा वो वीडियो, ये वीकेंड में ही फर्स्ट फ्यू एक्सरसाइजेस का आंसर आएगा उसके ऊपर, तब आप आंसर मैच भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एनालिटिकल स्किल को एनहांस करने का कोशिश कर रहा हूं। आप लोग एनालिटिकली कैसे सोच रहे हैं वो मैं जानने का कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग एनालिटिकल ठीक से सोच पाए। यहाँ पे कोई भी राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, ये मैं क्लियरली बोलना चाहता हूं, ठीक है। हो गया, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो प्रीवियस जो क्लासेस का वीडियोस है वो भी आप लोग देख जरूर लेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल भी चालू होगा, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसका भी मैं रूपरेखा दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।